सभी बहनों को, सभी दर्शकों को और हमारे बीच में भाई अशोक कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे बीच में भाई नौशाद त्यागी जी आए हुए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जितने प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का प्रश्न है, आज बड़ा अद्भुत प्रश्न है, क्या सीमा हैदर सचिन से प्रेम करती है या प्रेम में आई है या पाकिस्तान की जासूसी बन के आई है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर हम पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हैं जी। तो हमारे बीच में जो सभी लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारे बीच में सोनम जी जुड़े हुए हैं, नौशाद त्यागी जी जुड़े हुए हैं और इनको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कहूँगा कि सीमा का प्रेम क्या भारत के प्रति अच्छा प्रेम है या केवल दिखावा ही प्रेम है? उत्तर प्रदेश की पुलिस से लेकर के भारत की सभी एजेंसियां प्रेम की जांच कर रही हैं, प्रेम को परख रही हैं और ऐसा परख रही हैं जैसे आला लगा रही हैं। अब क्या आला लगा रही हैं, इस पर हमारे साथ तमाम प्रतिभागी जुड़ चुके हैं। आज हम लोग केवल बात करेंगे सीमा हैदर और सचिन के प्रेम की बात। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भाई, आप लोग एक सभी लोग जुड़े, सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग जुड़े हैं, कृपया अपनी माइक सभी लोग बंद कर लें। कृपया मैं निवेदन करूँगा, माइक अपनी बंद कर लें जी। बताइए मैडम जी, जो सीमा आई है लड़की, पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आई है, क्या वो प्रेम है या छलवा है? अरे बोलिए बहन। वो तो करने वालों को ही पता होगा ना सर, कि इन्होंने क्या किया है और इन्हें क्या करना चाहिए। नहीं, जो करने वालों को नहीं है। अब बात सीमा आ गई, सीमा भारत में आ गई, भारत की बहू हो गई। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या सीमा वास्तव में सचिन से प्रेम किया है या पाकिस्तान की चाल है, क्या है? हमारा प्रश्न ये है। वो कुंवारी नहीं थी जो उन्होंने एक्शन ले लिया बिना किसी बात के। कोई एक्शन का रिएक्शन तो होना ही पड़ता है ना सर। तो क्या ये जो सीमा है, ये सीमा हैदर है, वो सचिन से प्रेम नहीं किया है, केवल छलवा है? छल है, बिल्कुल है। तो क्या छल कर सकती है? भारत में आने के बाद कौन सी जासूसी दे सकती है? भारत में आने के बाद क्या कर सकती है? क्या आप भारत की बहू बनाने के लिए उसे तैयार हैं, मानती हैं या नहीं मानती? नहीं मानते। क्यों? जो एक ही जगह का नहीं बना वो दूसरे का भी नहीं बन सकता। जो एक का नहीं बन सकता, एक ही जगह की बन जाती बहू वो, और अगर वहाँ की नहीं बनी तो यहाँ की भी नहीं बन सकती। वो यहाँ पे भी किसी को धोखा दे सकती है जब वहाँ पे धोखा दिया है। आपका मानना है कि वहां की बहू यहाँ पे नहीं बन सकती है, आपका कहना है। मगर प्रेम एक ऐसी चीज होती है, जो प्रेम होती है वो आई है, वहां पर बता रहा है मेरा उत्पीड़न होता है, मेरा शोषण होता है, वहां का जो व्यवस्था है वहां पर सम्मान नहीं है, यहाँ पर नारी का सम्मान है। पाकिस्तान में नारियों को बद से बदतर देखा जाता है, उसके बयान आपने सुना है और आप तमाम तरीके के वीडियो भी देखिए। उनको नारियों को बिल्कुल जकड़ के रखा जाता है। नारियों को जो अधिकार हैं, भारत के अधिकार जो नारियों को दिए गए हैं, बराबर चलने का हक है, खाने का, बात करने का, ये जो दिया गया है वो पाकिस्तान में नहीं है। केवल नारियों को घर में रखना, चूल्हा चौके तक सीमित रखना और उनको कुछ सीमा तक ही बांध रखा गया। और क्योंकि सीमा हैदर एक लंबी सोच की रही होगी या जो भी रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने सचिन से प्रेम किया और भारत में आई है। तो मैं जानना चाह रहा हूं आप लोगों से, क्या वास्तव में
सीमा भारत की बहू है या कहीं षड्यंत्र? जी, तो ये षड्यंत्र हो सकता है। आप भारत की बहू नहीं मानती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विचार। अब हमारे पास यादव जी जुड़े। जी बताइए। अगर धोखा ही पाकिस्तान वालों को दे सकते हैं तो हिंदुस्तान वालों को भी दे सकते हैं। नहीं, बहुत लोगों ने कोई बात नहीं है। आपने बहुत देखा होगा कि पाकिस्तान की लड़कियां भारत के हिंदुस्तानियों से प्रेम किया, शादी किया, विवाह कर लेती रहती हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? अभी एक आपने देखा होगा कि भारत की लड़की पाकिस्तान चली गई, वहां से लड़के से प्रेम हो गया, तो क्या वो भी गद्दार है? क्या वो गद्दार, वो भी गद्दार है? बोलिए। जो वतन छोड़ करके पाकिस्तान गई है, सर गद्दारी का नहीं है वहाँ, जो वहाँ नहीं जवाब दे पा रही है जी। अब हम सर को प्रणाम करते हैं और अपने सभी साथियों को, और इसमें ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि कई देशों से जो विकसित देश हैं या जो मतलब अपने आप को बड़ा विश्व का नेता मानते हैं, उनके यहाँ से हमेशा जासूसी होती रहती है, कभी महिलाओं के माध्यम से, कभी लड़कियों के माध्यम से, या कभी ओरेटर जो हमारे हैं, जो कभी हमारे राइटर हैं, अतर हैं, उनके माध्यम से ये जासूसी होती रहती है। तो विश्वास प्रेम का नहीं है। यहाँ प्रेम की बात नहीं है, यहाँ बात प्रासंगिक ये हो चली है कि विश्वास कैसे किया जाए। क्योंकि ऐसा कई देशों को देखने में आया, कई देशों के लोग गए और दूसरी जगहों पे जाके वहाँ उस सेना में अधिकारी हो गए और वहाँ के सिविल सर्विसेज में वो दाखिल हो गए। वहाँ के सुरक्षा जो मतलब सुरक्षा घेरा होता है, उनकी सुरक्षा एजेंसियों में शामिल हो गए और उस देश की गोपनीयता को उन्होंने लीक कर दिया। तो देश की सुरक्षा को सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है। जी हम थोड़ा सा महोदय 2 मिनट का हम लोग जी जी बताइए धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी बोलिए। और दोनों की तुलना की जाएगा तो दोनों की तुलना में परिस्थितियों में थोड़ा सा अंतर है जी। और गवर्नमेंट इसको मानती है कि नहीं, उनकी सुरक्षा एजेंसियां मानती है कि नहीं, पूरा सत्यापन के बाद ही ये तय हो पाएगा। जी नौशाद त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आंकड़े ना मिल पाए वहाँ वो रहे तो ये आंकड़े आसान नहीं मिल पाए। जी थोड़ा सा हम लोगों से बात करना कम है, हमें जाना पड़ेगा, 20 मिनट का समय है, फिर भी हम जी 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 बोलिए 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 नौशाद त्यागी जी बोलिए। नौशाद त्यागी जी कहीं बोलिए। मेरा मानना ये है सर, सभी अपने पत्रकार साथियों को पहले तो मैं सादर प्रणाम करता हूँ जी। और बहुत अच्छी बात कही सर ने। ये सीमा हैदर का जो प्यार है वो प्यार है या क्या है, ये अच्छी बात है, बढ़िया सवाल है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो बॉर्डर क्रॉस करके जो वो एक महिला चली आती है हमारे देश के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपना। बिहार का मसला एक साइड रख दो, एक महिला होने के बावजूद वो हमारी सरहद में चली आती है और हमारी सेना तक को किसी को नहीं पता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति या जो महिला किसी भी व्यक्ति के साथ उस महिला ने 10 साल या 5 साल गुजारे, 4 बच्चे पैदा किए, मान्यवर 4 जी। और उस पति से उसने गद्दारी की। दूसरी बात, अपने देश से उसने गद्दारी की जी। वो अगर अपने देश की नहीं है तो वो हमारी भी कभी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं अगर इसकी बढ़िया स्तर पर जांच होगी तो कुछ ना कुछ मुद्दा कुछ और ही मिलेगा जी। और अगर वो खाली प्यार ही है तो हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि वो हमारे हिंदुस्तान की बहू बनी।
बहुत लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा करता है वो ये है कि एक महिला सरहद को कैसे पार कर सकती है। जी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। जी हमारी सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, जब ये आया है, बताया जा रहा है नेपाल के रास्ते से आया है, जब सीमा और हैदर का मिलन हुआ है और तो पुलिस प्रशासन ने जांच किया है, अधिकारियों ने जांच किया, तभी तो हम जान पाए कि सीमा हैदर भारत में प्रवेश किया है। नहीं इसे कैसे जान पाते हम लोग? मान लो अगर वो जासूस नहीं है तो उसने किस स्तर पे बॉर्डर क्रॉस कर लिया, किसने उसको सपोर्ट दिया, ये भी तो एक मुद्दा है ना मानव जी। तो आपका कहना है कि देश के हम लोग तब जान पाए जब वो यहाँ का मतलब प्रवास कर गए कुछ समय तक, और हमारी सुरक्षा एजेंसियां या हमारा जो हमारी विजिलेंस सर्विस है या रॉ है या जो मतलब यहाँ के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं वो तब तक नहीं जान पाए। और 8 सुरक्षा चौकियों को क्रॉस करती हुई वो महिला, एक साधारण महिला जिसे एक साधारण महिला कहा जा रहा है, वो पार करके हिंदुस्तान चली आई नेपाल के रास्ते से। जी क्योंकि सीधे पाकिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस करके हिंदुस्तान आना आसान नहीं है। ऐसा हम लोग मतलब पेपर्स में और माध्यमों से हम अपने जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो बयान आते हैं हम लोग सुनते हैं कि उनके पुख्ता इंतजाम होते हैं कि जिनसे वो पार न कर सके। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी आसानी से आदमी क्रॉस करके उतनी दूरी से चले जाइए, और जबकि आपको किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है, लेकिन उस नियमों को कैसे उन्होंने पाकिस्तान से निकलते हुए किन लोगों को उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा पहचान छिपा करके और यहाँ नेपाल में उसके कितने लोग हैं, या जहाँ से एयरपोर्ट से उनको सहारा मिला या ग्राउंड जो लैंडेड यहाँ वो आके क्रॉस की तो वहाँ उनको सहारा मिला। इन सारे तथ्यों का जब तक ये चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है तो ये इसका खुलासा नहीं करेगी क्योंकि ये देश हित में नहीं है। वो अभी उस पे अपना कार्य सब कर रहे हैं। जी जब तक सुरक्षा एजेंसी हमारी काम कर ना ले तब तक हमको उनके बारे में कुछ भी कहना सर उनकी प्रतीत नहीं होता है। आपका कहना है कि तब तो प्रेम तो लव इज ब्लाइंड, वहाँ प्यार तो अंधा होता है। जी प्यार अंधा होता है, लेकिन उस प्यार अंधा होने के बाद भी सीमाएं हैं। उन सीमाओं को सभी बचाते हैं, हम भी बचाते हैं, आप भी बचाते हैं और हमारी बहनें भी बचाती हैं। सारे लोगों की मर्यादा होती है, उन मर्यादाओं में रहते हुए लोग प्रेम करते हैं। जी इस नाते सर इसमें यह प्रकरण जो सीमा हैदर का है वो भारत सरकार का काम है, इसमें सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं और वो हमारे आप वीरेंद्र जी आप कह रहे हैं कि भारत में आई हुई सीमा हैदर की तमाम जांचें हो रही हैं, हमारे देश की लड़कियां पाकिस्तान चली गई, हम क्या कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान की इस समय जो धरातलीय कंडीशन है